नाज़रीन, इस मामले पर मजीद बातचीत करेंगे। इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं मारूफ तज्जियाकार डॉक्टर सलमान शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, आज की इंतहाई अहम तरीन डेवलपमेंट है। 1 जनवरी 2011 को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 4 से 7 रुपए तक का इजाफा किया गया था। उस वक्त तक के तज्जियाकारों के मुताबिक ये तमाम तर जो कीमतों में इजाफा किया गया था वो बैनुल-अक़वामी मंडियों में होने वाले पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के इजाफे के ज़ेर असर शायद किया गया हो। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये इजाफा किया गया था तो उसको वापस क्यों लिया गया है? क्या हुकूमत जो है कंफ्यूजन का शिकार है अपने डिसीजंस के हवाले से? आई थिंक हुकूमत प्रेशर में आके उन्होंने ये काम कर दिया है। हालांकि उस वक्त कहा गया था कि अगर नहीं करेंगे तो महीने का 5 अरब रुपए का खसारा होगा, और IMF के साथ जो हमारा मायदा है कि 4.7% का खसारा से ज्यादा नहीं करेंगे, तो ऑलरेडी 7.5% पे जा रहा है। तो आई थिंक ये प्रेशर के नीचे आके हुकूमत ने ये काम किया। डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि क्या हुकूमती मुशीर, पॉलिसी मेकर्स और दीगर आला और जिम्मेदार शख्सियात तजावीज पर गौर करते वक्त हालात के तमाम तर नताइज को मद्देनजर नहीं रखते हैं? जी, इस वक्त आई थिंक पॉलिटिकल प्रेशर के नीचे है हुकूमत, और उन्होंने एक टैक्टिकल डिसीजन की है कि इसको कम करके, और उसके बाद पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई है जिसको जिम्मा लगाया है कि ये बताएं कि कैसे ये खसारे को पूरा किया जाए, और आइंदा से जो प्राइसेस हैं वो जब आलमी मंडी में तेज होती हैं तो कितनी पाकिस्तान में वो प्राइसेस इंक्रीज करनी चाहिए। तो इससे हुकूमत ने कुछ वक्त खरीद लिया है, और ये अब पार्लियामेंट्री कमेटी जब बैठेगी तो वो भी इसी नतीजे पे पहुंचेगी कि जब दुनिया में कीमतें बढ़ती हैं तो उसी मकदार से फिर पाकिस्तान में भी बढ़ानी जरूरी है। लेकिन इस वक्त प्रेशर है हुकूमत पे, वो टल जाएगा थोड़े अरसे के लिए। डॉक्टर साहब, ये कैसा प्रेशर है कि एक तरफ तो कीमतें रिवर्स की गई हैं, दूसरी जानिब LPG की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। एक आम शख्स तो उसी तरह से मुतासर हुआ इस तमाम सूरत हाल से। देखिए, पेट्रोल की कीमतों का ज्यादा बड़ा इम्पैक्ट होता है, वो ज्यादा यूजर्स हैं और उसका खसारे पे भी ज्यादा असर होता है। तो आई थिंक क्योंकि इस वक्त पॉलिटिकली अपोजिशन की पार्टीज ने भी ये मुतालबे किए थे, और हुकूमत ने आई थिंक उनके प्रेशर से बचने के लिए ये इकदाम कर दिया है और उसको पार्लियामेंट्री कमेटी के ऊपर डाल दिया। लेकिन वो भी आई थिंक उससे इनको 1 महीना या कुछ अरसे का टाइम शायद मिल जाए, लेकिन अल्टीमेटली ये डिसीजन जो है उसको वापस ही लेना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, उन आला ओहदेदारान और जिम्मेदारान के हवाले से फरमाइएगा जो कि रिस्पॉन्सिबल पोजीशंस होल्ड करते हैं, क्या वो पॉलिसी मेकिंग से कबल सोचते नहीं है? इस हवाले से क्या वो बैनुल-अक़वामी जिस तरह से नजरसानी के उसूलों को मद्देनजर रखा जाता है, किसी भी तजवीज के ऊपर फैसला लेने से कबल क्या उनके दरमियान मुशावरत नहीं होती है? इसलिए आपसे पूछ रहा हूं कि क्योंकि आप खुद एक आला ओहदे पर फायज रहे और अपने वक्त में फैसले लेते रहे। जी नहीं, बिल्कुल ये हुकूमत की क्रेडिबिलिटी के लिए बहुत खराब बात है। इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी है वो भी मुतासिर होगी। सो आई थिंक ये हुकूमत की कमजोरी की निशानी है, और आई थिंक इस वक्त क्योंकि एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट चल रही है, उनके पास इतनी ताकत नहीं है कि वो मुश्किल कर सकें फैसले। तो आई थिंक ये अल्टीमेटली ये अब कोई नई हुकूमत बनेगी, जब भी बनेगी तो अगर वो स्टेबल हुई तो शायद वो इस किस्म के फैसले कर सकें जो इंटरनेशनली भी एक्सेप्टेड हों और हमारे लोगों को भी एक्सेप्टेबल हों। डॉक्टर साहब, अपोजिशन के बाद रहनुमाओं से भी हमारी बात हुई है। हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमाओं का मौक़िफ़ ये है कि जिन लोगों ने आला पोजीशनें होल्ड कर रखी हैं और रिस्पॉन्सिबल पोजीशंस होल्ड कर रखी हैं वो उन ओहदों के लिए अहल नहीं है, इनकॉम्पिटेंट हैं। आप क्या कहेंगे इस पर? जी देखें, अब आपके पास ओहदे फाइनेंस मिनिस्टर साहब हैं और आपकी इकोनॉमिक टीम है और उसको भी खासी रिस्पॉन्सिबल टीम है, तो उनको चाहिए कि वो सियासी लीडरशिप को कायल करें और उन्हें बताएं कि क्या पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल स्टैंडिंग उस पर क्या इम्पैक्ट आएगा। आगे चल के इकोनॉमिक एरिया में हाइपर इन्फ्लेशन होगी और ये चीजें जो हैं वो सारी
یہ ان اکنامک ٹیم کو سامنے رکھنا چاہیے، اور اگر حکومت نہیں مانتی تو پھر اکنامک ٹیم کو ایک بڑا پختہ سٹینڈ لے کے میں بھی ان کو ریزائن کرنا چاہیے۔ یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ایک دن آپ ایک ڈیسیژن لیتے ہیں اور دوسرے دن اس کو ریورس کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، جن فائنانس منسٹر کی آپ بات کر رہے ہیں، عبدالحفیظ شیخ صاحب نے جب یہ تجاویز پہنچائی گئی ہیں وزیر اعظم کو، اس سے قبل ایک بیان دیا تھا اور ان کی سٹیٹمنٹ میڈیا کے سامنے آئی تھی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر قیمتوں میں یہ اضافہ ریورس کیا جاتا ہے تو اس کا متحمل پاکستان نہیں ہو سکتا۔ تو کیا فائنانس منسٹرز یا فائنینشیل جو ایڈوائزرز ہیں ان کی وقت صرف اتنی ہے کہ وہ صرف بیانات کی حد تک رہ گئے ہیں، ان کی پالیسیز پر حکومت کسی طرح سے عمل درآمد نہیں کرتی ہے؟ اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ پالیٹکس جو ہے وہ اس وقت اکنامکس پہ چھا گئی ہے اور پولیٹیکل ایکسپیڈینسی کے تحت یہ کام کیا ہے، اور آئی تھنک کہ اگر اکنامک ٹیم اس کے خلاف کھڑی نہیں ہوگی تو پھر یہ اکنامک مینجمنٹ کو ہمیں خدا حافظ کہہ دینا چاہیے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب، سینئر تجزیہ کار، ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود تھے، اور ان کا یہی کہنا تھا کہ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا جو فیصلہ ریورس کیا ہے اس کا صرف اور صرف امپیکٹ یہ نظر آتا ہے کہ یہ صرف اور صرف سیاسی، سماجی اور عوامی دباؤ کے تحت اس کو ریورس کیا گیا ہے۔ ناظرین، اس حوالے سے ہم مزید بات چیت کریں گے۔ اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے رہنما پرویز ملک صاحب۔ السلام علیکم ملک صاحب۔ السلام علیکم جی، آپ خیریت سے ہیں جی؟ الحمدللہ۔ ملک صاحب، آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ سال نو کے پہلے دن پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 4 سے 7 روپے تک کا اضافہ کر دیا گیا۔ عوام کے لیے اسے ایک تحفہ سمجھیں یا مہنگائی کا ایک اور ڈرون حملہ، اس کا فیصلہ تو وقت ہی کرے گا، لیکن جاننا یہ چاہوں گا کہ اب ان پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کی تجاویز پیش کی گئی ہیں، کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ یہ حکومتی سطح پر ایک کنفیوژن کا شکار نہیں ہے مینجمنٹ کے ایک فیصلہ کیا جاتا ہے اور اس کو واپس لے لیا جاتا ہے؟ بلکہ آپ دیکھیں، یہ جو اسمبلی کا اجلاس تھا تو اس وقت جب ایم کیو ایم والے تقریر کر رہے تو اسی دوران یہ سٹرپ چلی تھی ٹیلی ویژن اسٹیشن پہ، اور انہوں نے وہاں کہا کہ ایک طرف آپ ہمیں کہتے ہیں کہ بیٹھ کر ان قیمتوں کو کم کیا جائے، دوسری طرف ایل پی جی کی قیمت آپ بڑھا رہے ہیں۔ تو یہ وہاں اسپیچز میں بھی آیا، اور یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہی ان کا یہ نان سیریس ایٹیٹیوڈ ہے جس کی وجہ سے یہ معاملات طے نہیں ہوتے، یہ معاملات آگے پیش رفت نہیں ہوتی۔ یہ ان کی یہی چیزیں ہیں کہ وہ کسی کو صحیح بات نہیں کرتے اور اپنی بات کو ایک کیموفلاج شکل میں رکھ کر اور ایسی کنفیوژن میں رکھتے ہیں جیسے آپ نے خود کہا۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ شاید سیریس نہیں ہے ان معاملات پہ، جو ہم نے بڑی سوچ سمجھ کے بڑا ایک ڈیموکریٹک انداز میں ایک پولیٹیکل موو کیا ہے کہ ہم نے کہا ہے کہ ایجنڈے کی طرف آ جائیں، یہ ایجنڈا ہے، اس پہ آپ فوراً 45 ڈیز میں اس کو تکمیل کریں، مگر مجھے یہ جو ایکشنز ہو رہے ہیں اس سے کوئی خاص امید نہیں لگ رہی۔ ملک صاحب، یہ فرمائیے گا کہ کیا حکومت کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا جو فیصلہ 1 جنوری 2011 کو کیا گیا تھا، کیسا لگتا ہے کہ ان کو اپنا ہی فیصلے میں کوئی غلطی نظر آئی ہے کہ وہ دوبارہ جو ہے کمی کی تجاویز سن رہے ہیں، دوسری جانب وہ ایل پی جی کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ کیے جا رہے ہیں؟ دیکھیں جی، وہ اب پتہ نہیں ان بات چیت کا رزلٹ کیا آئے گا، مگر ہم نے ان کو یہی کہا ہے کہ آپ اربوں روپے کے ٹیکس جو لیتے ہیں، اگر آپ انٹرنیشنل قیمت بڑھ گئی ہے تو اربوں روپے کے ٹیکس لیتے ہیں اس مد میں اور ان کو ضائع کرتے ہیں، تو لوگ کیوں اس قسم کا ٹیکس دیں؟ آپ اپنی ٹیکس میں چھوٹ دے کر قیمتوں کو وہیں رکھیں تاکہ آگے ہی مہنگائی سے پسی ہوئی عوام کو اور مزید دبا دینا تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ آپ ملک میں حالات بہتر کریں، لوگ ٹیکس بھی دیں گے، لوگوں کو ٹیکس کے ریٹرن میں ترقی بھی ملے گی، اسکول بھی ملیں گے، اسپتال بھی اچھے ملیں گے، کرپشن کا خاتمہ ملے گا۔ تو آپ اپنی بیسک ایشو جو یہی ہے کہ جی گورننس ان کو ٹھیک کرنی پڑے گی، اور وہ ایسی گورننس ہوگی جس کو عوام بھی کہے گی کہ یہ ٹھیک ہو رہی ہے۔ ملک صاحب، یہ فرمائیے گا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کسی قسم کا عوامی یا سیاسی دباؤ محرک کے طور پر کام کر سکتا ہے جو کہ حکمرانوں کو اپنے ہی کیے ہوئے فیصلوں کی نفی کرنے پر مجبور کر دیتا ہے؟ اس سے بڑا دباؤ کیا ہے کہ ان کے اپنے اتحادی جو بالکل ان کے ساتھ 2-2.5 سال رہے ہیں، ہم تو چند دن رہے تھے، چند مہینے رہے تھے، مگر یہ تو 2 سال کے بعد آ کر انہوں نے یہ سٹیپ لیا ہے، تو اس سے بڑا دباؤ کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کے اپنے بھائی جو ہیں گھر میں وہ آپ کا ساتھ چھوڑ جائیں؟ تو یہ تو ایک بہت بڑا پریشر ہے، اور یقینی طور پہ ان کی حکومت اس وقت انڈر پریشر ہے، منورٹی گورنمنٹ ہے، وہ اپنی جو میجورٹی ہے اس کو کھو بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس سے زیادہ پریشر کیا ہوگا؟ یہ اب اگر انہوں نے اس پریشر میں بھی آ کر اپنی حکمرانی کو تبدیل نہیں کرنا تو اس ملک کا بہت بڑا نقصان اور دکھ ہوگا۔
परवेज मलिक साहब, ये फरमाइएगा कि अगर ये इस प्रेशर या इस दबाव के तहत ही कमी का कुछ ऐलान किया जाता है, फर्ज किया 1 से 2 रुपए कम की कर दी जाती है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें, तो आप क्या समझते हैं कि क्या ये बेहतर होगा? नहीं, देखिए हम देखिए हम तो ये मामला जो है अवाम की खातिर कर रहे हैं, हमारी को अना का मामला नहीं है। हम समझते हैं कि अवाम आज परेशान है, महंगाई से तंग हुई है। आप इन्फ्लेशन देखें कहाँ जा रही है, आप अपने नोट छाप कर अपना डेफिसिट पूरा कर रहे हैं। आपके सारे जो होते हैं इकोनॉमिक इंडिकेटर्स वो बहुत टाइट हैं, बहुत मुश्किल में है। तो अगर आप ऐसे हालात में अगर आप और मामलात को महंगाई की तरफ ले जाएंगे तो अवाम कहाँ से गुजारा करेगी? अवाम कहाँ से जो उसके पे ये प्रेशर आ रहा है महंगाई का कैसे बर्दाश्त करेगी? वो उनके नाकाबिले बर्दाश्त हो जाएगा और सिस्टम फेल होने लग पड़ेगा। मलिक साहब, ये फरमाइएगा, एक तरफ तो ये दावा किया जाता है कि हम रोटी कपड़ा और मकान के दावेदार हैं, इन्हीं दावों पर और मैंडेट आवाम के मैंडेट के ऊपर जो है हुकूमतें बनाई जाती हैं। हालिया जमहूरी दौरे हुकूमत में एक आम शख्स 2 वक्त की रोटी खाने से भी कासिर है, कुव्वत खरीद कम से कम होती चली जा रही है, महंगाई है कि उसका बेकाबू जिन आवाम को अपनी लपेट में लिए हुए है। तो ऐसी सूरत हाल में आपकी अपोजिशन का या हिज़्ब इख्तिलाफ का क्या जो है रद्द अमल मुतवक्के है? देखें जी, देखें इस वक्त भी अगर हिज़्ब इख्तिलाफ ये सारी इकट्ठी होकर गवर्नमेंट को गिराना चाहे तो कोई मुश्किल काम नहीं है, मगर फिर भी लोगों ने बर्दाश्त दिखाई है, हमारी पार्टी ने खास तौर पे, और उन्होंने कहा है कि बराए मेहरबानी आप मामलात को ठीक करें, अपनी हुक्मरानी ठीक करें, लोगों को महंगाई के चुंगल से आजाद करें, अपनी अयाशियां खत्म करें, ये करप्शन की मामलात को ठीक करें, अदारे ठीक करें, कानून की और इंडिपेंडेंस की तरफ चले। और ये मामलात एक प्रैक्टिकल चीजें हैं जिससे ये आज का जो नीचे गिरती हुई हमारी मईशत है इसको रोका जा सकता है। परवेज मलिक साहब, ये जानना चाहूंगा कि पॉलिसी मेकर्स के हवाले से कुछ फरमाइएगा। आपको ऐसा नहीं लगता कि पॉलिसी मेकर्स जो तमाम तर इन तजावीज पर गौर करने के लिए समरीज को आगे फॉरवर्ड करते हैं और जो मंसूबे बनाते हैं, क्या वो तमाम तर इंटरनेशनल बैनुल अक़वामी उसूलों से आगाह नहीं है कि जब भी किसी किस्म का फैसला आवाम के हक या उनके खिलाफ लिया जाता है तो उस पर एक अरसे तक सोचा जाता है, बिना सोचे समझे फैसला कर देना और उसको वापस ले लिया जाना, इसको आप कंफ्यूजन नहीं समझेंगे तो और क्या कहेंगे? देखें, ये आप जो कहते हैं ना पॉलिसी फैसला जात तो आपको एक कॉम्पिटेंस से आ सकते हैं। अगर आप अपने लोगों को, अपने अदारों में, अपने दोस्तों को, अपने दोस्तों के आगे दोस्तों को अगर आपने बनाना है और आपने ये नहीं देना कि ये कितनी इनकी महारत है उस काम के लिए, तो फिर तो रिजल्ट ये आएगा। अगर कोई काबिल दयानतदार अफसरान लगे होंगे अदारों में, सेक्रेटरीज और जो इवन कॉर्पोरेशंस के हेड्स, उनका रिजल्ट आएगा, खुद ब खुद आएगा। वो गलत काम जो नहीं करेगा अदारा मजबूत होगा। मलिक साहब, आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो भी इन ओहदों पर ये पॉलिसी मेकर्स बैठे हैं वो कॉम्पिटेंट नहीं है, इनकॉम्पिटेंट हैं? अक्सर तो यही मुझे नजर आ रहा है। आपके सामने NIC के स्कैम्स हो गए, स्टेट लाइफ का स्कैम आने वाला, EOB, मतलब कोई महकमा आप बता दें, PIA के हालात देख लीजिए, आप सुई सदन के देख लीजिए, नॉर्दर्न के देख लीजिए, आप किसी एक अदारे की बात देख लीजिए। मलिक साहब, ये तो हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हालिया दौरे हुकूमत की बात कर रहे हैं। हालात तो आवाम के साथ हमेशा ऐसे ही रहे हैं। जो भी सियासतदान आया है, जो भी हुक्मरान आया है, उसके दौर में उनको इन्हीं मसाइल और महंगाई का खास तौर पर सामना करना पड़ा है। एक आम शख्स जो रोजाना की बुनियाद पर उजरत कमाता है वो रोता हुआ दिखाई देता है, उसको 2 वक्त की रोटी तक मैसर नहीं है। क्या कहते हैं आप देख लीजिए कि पीपल पार्टी के ये 2.5 साल में कितने गुना कीमतें बढ़ गई हैं। आपकी चीनी कितनी बढ़ गई है, आपकी आलू कितना बढ़ गया, आपका प्याज कितना बढ़ गया, इतना कभी किसी और हुकूमत में नहीं आया। आप हमारी हुकूमत जब 99 में गई थी तो उस वक्त की कीमतें देख लें, अब की देख लें, और उसके अलावा उस वक्त जो टैक्स टू GDP रेशो 14% हमने छोड़ के गए थे, इन्वेस्टमेंट आ रही थी, मामला ठीक हो रहे थे और वो आ रहा था। अब ये उन्होंने उनको वहां तक मेंटेन भी नहीं किया और उसकी वजह से और नीचे जा रहे हैं। आज आपके पास एनर्जी नहीं है, आज आपके पास और क्रेडिबिलिटी नहीं है। अब मतलब कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज हैं जी, कोई सादा या मेरे बात करने से नहीं होगा। ये हमें हर शोबे में इंप्रूवमेंट दिखाएंगे तो फिर ये जो गिरती हुई चीज है इसको रोक सकेंगे। बहुत शुक्रिया परवेज मलिक साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे और उनका कहना यही था कि जब तक इनकॉम्पिटेंट लोग जो रिस्पॉन्सिबल पोजीशंस हैं उनको होल्ड किए हुए हैं, उस वक्त तक किसी किस्म की बेहतरी की तवक्को नहीं की जा सकती और इस तमाम तर सूरत हाल में नुकसान सिर्फ और सिर्फ अवाम का है।